मार्केट जब क्रैश होता है तो नॉर्मल लोग जो कि ट्रेड नहीं करते वो लोग ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर का दुख समझ ही नहीं सकते। नॉर्मल लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग काफी अच्छा है और लोगों को सिर्फ एक बैठ के ट्रेडिंग करना होता है और लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। बट ये नहीं पता होता कि कितना बड़ा रिस्क होता है और कितना बड़ा जब लॉस होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है कि यहाँ से लॉस बुक करके बाहर निकल जाए या फिर वेट करें कि मार्केट में कब रिकवरी आएगी। खबर नहीं पता चलता कि किस वजह से मार्केट गिर रहा है, क्या कल भी गिरेगा, क्या परसों भी गिरेगा, क्या नरसों भी गिरेगा, किस लेवल तक गिरेगा, ये बात करेंगे और क्या खबर पीछे आई है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए, बट हाँ एक होप ही दे सकता हूँ कि अगर आप मतलब लॉस पे हैं, अगर आपने कोई होल्डिंग की पोजीशन ले रखी है, आई नो काफी ज्यादा परेशान होंगे आप लोग, बट वेट कीजिएगा तो चीजें वापस अच्छी होंगी। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे ठंडे दिमाग से ही लेना, ठीक है। कोई भी फैसले का एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू को सोच के ही यहाँ पे फैसला लीजिएगा। और जो लोग वहां पे मार्केट का इंतजार करते हैं कि मार्केट गिरेगी तब खरीदारी करेंगे, तो ये बात उन लोगों के लिए भी है कि देख के खरीदारी करना। ये नहीं पता है कि शेयर की मार्केट का बॉटम कहाँ पे बन रहा है। पता चले कि आपने 4 रुपए पे खरीदा है और वापस कल फिर 2 रुपए पे आ जाए, 2 से 1 चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं लेवल पे। तो सबसे पहले आज निफ्टी देखा जाए। आज के दिन पे सुबह के मार्केट खुलते ही 6 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने गंवा चुका है। 6 लाख करोड़ रुपए। अब देखो, जरूरी नहीं होता कि आप मजदूर हो तभी आपके वो पैसे मेहनत के आते हैं। अब जो लोग यहाँ से मार्केट से भी पैसा कमाते हैं तो कितना रिस्क होता है और कितना मगजमारी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट होता है इंसान का, तो जो ये नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसी वजह से अगर आप देख रहे हो कि भारत के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 1 या 2% ही लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आप 1-2% वाले लोग हो, मतलब कि उन 99% लोगों से अलग हो। तो आपको अपनी थिंकिंग भी उनसे अलग रखनी पड़ेगी मार्केट में, एक ठंडा दिमाग से सारे डिसीजन लेने के लिए। मुझे पता है कि काफी सारे लोग आज के टाइम पे लॉस पे होंगे और काफी दिनों से लॉस पे होंगे, और बस यही कर सकता हूँ कि प्रे करूंगा कि चीजें काफी बेटर हो जाए, यहाँ से संभले यहाँ से। उसके बाद आज के इंडेक्स से शुरू करते हैं, कौन कौन से इंडेक्स में ज्यादा गिरावट मिली है। तो सबसे बुरा जो परफॉर्मेंस दिया है आईटी वगैरह के स्टॉक है, देख सकते हो कि सबसे ज्यादा लाल निशान पे है। उसके बाद आपको मेटल के मिल रहे हैं, उसके बाद आपको बैंक इंडेक्स के मिल रहे हैं, पीएसयू बैंक के हैं। अच्छा जो चल रहा है वो एफएमसीजी का चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो भाग रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि चीजें महंगी होंगी। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो खाने पीने वाली जो चीजें होती है ना, उसमें मार्जिन बहुत ही ज्यादा होते हैं, मार्जिन। तो ये चीज आपको ऑब्वियसली पता होगा। उसके बाद आता है अपना एनर्जी सेक्टर। ये चीज मैंने आपको हर बार बोल रखी है, मार्केट कुछ भी हो जाए, एनर्जी का जो एक ट्रेंड है ना वो नीचे कभी नहीं जाने वाला। आगे आने वाले टाइम पे 2020 2030 40 कुछ भी कर लो आप। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, काम, स्टील जितने भी हैं, सारी चीजें एनर्जी से ही रिलेट होती हैं, तभी जाके वो सारे ऑपरेट करते हैं। तो ये आते हैं निफ्टी पे, निफ्टी 50 का सपोर्ट। अब आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक खरीदो, कम से कम आपको ये तो जानना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है, और ये लेवल टूटता है तो बाजार में और भी गिरावट आ सकती है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बता रखा था, अगर आप 1 साल का देख रहे थे, कि 16,000 का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देख सकते हो कितने बार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल, तो आपको पता होगा। अभी तक ये 16,000 का जो देखा था इससे पहले, वो एक रेजिस्टेंस था 16,000 का। और जब ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया है, फिर से तेजी, फिर से वापस सपोर्ट पे, यहाँ पे 16,000 के लेवल पे अगर आप देखो सपोर्ट लिया, फिर से वापस तेजी, फिर से 16,000 पे सपोर्ट, फिर से तेजी आई थी। पर यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन अगर आप देख रहे हो, वापस काफी ब्रेकआउट मिल चुका है, नीचे का सपोर्ट टूट चुका है। तो अब होता क्या है, अब इसको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जितनी बार कोई भी शेयर का प्राइस या फिर मार्केट एक लेवल को टेस्ट करता है, जैसे कि बार बार ये 16,000 को टेस्ट कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है, आपने देखा होगा काफी दिनों से टेस्ट कर रहा था, ये चीजें मैंने आप लोगों को बता भी रखी थी। अगर ऐसा होता है बार बार टेस्ट करने से, उतना ही वो लेवल और कमजोर होता है, उतना ही वो कमजोर होता है। जस्ट लाइक अगर आप एक कपड़े को बार बार धुलते रहते हो तो कपड़े की क्वालिटी, कपड़े का जो एक स्ट्रेंथ होता है वो खत्म होने लगती है। सेम चीजें हैं। और खबर पे चलते पर उससे पहले कुछ शेयर, अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन भी देख रहे हो ना, बिटकॉइन बहुत ही तगड़े तरीके से, बिटकॉइन वगैरह मार्केट पे तो आप कहो कि 10-10 12-12% की गिरावट है।
और मार्केट अभी बंद होते होते 7 लाख करोड़ रुपए निवेशक ने गंवा चुके हैं। मार्केट खुला तो 6 लाख था। लाख करोड़ की बात चल रही है यहाँ पे, 1 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ की। अब आते हैं यहाँ पे जरा, यूएस का मार्केट तो खुला नहीं है, बट अगर अभी आप यहाँ पे एशिया का मार्केट चेक करते हो, एशिया डाउ 3% है, निकाई 3% है, हैंग सेंग 3.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। आते हैं यूएस का फ्यूचर देख लेते हैं। मार्केट वैसे अभी खुला नहीं है, पर हाँ फ्यूचर्स अंदाजा मिल गया है कि आज यहाँ पे भी लगने वाली है कस के। डाउ फ्यूचर 2%, S&P 500 2.5%, नैस्डैक 3% गिरावट के साथ। कुछ भी होता है, नैस्डैक तुरंत गिरता है, 3% ज्यादा गिरावट आती है उसमें। और शायद इसी वजह से अगर आप यहाँ पे विप्रो देख लो, विप्रो शेयर प्राइस तो लगभग 3% की गिरावट है, और सारे स्टॉक, आईटी के स्टॉक में भी काफी अच्छी गिरावट मिल ही रही है। टॉप लूजर अगर आप देखते हो आज के यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देख ले, सेंसेक्स भी 3% है, निफ्टी बैंक 3.5% गिरावट है, और आईटी देखो 4.5%, जैसे कि मैंने आपको बताया इस डेटा के हिसाब से 4.5% की गिरावट के साथ आईटी ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप देखो 3%, सभी इंडेक्स आपको 3 ढाई के ऊपर गिरावट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे अपना यूरोपियन मार्केट अभी खुला है तो उसमें भी आप 2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। मोस्ट एक्टिव में ये सारे स्टॉक्स हैं। टॉप गेनर्स में सिर्फ और सिर्फ नेस्ले आपको मिल रहा है। टॉप लूजर बजाज फिनसर्व ऐसी तैसी हो गई है। इंडसइंड बैंक 5%, बजाज फाइनेंस 5%, सारे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। ये चीजें मैं आपको बता दूं तो। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप मार्केट में गिरावट आती है तो बाइंग किया जाए, तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि अगर मार्केट रिकवर करेगा बहुत ही अच्छा रिकवरी मिलेगा, तो खरीदारी की जा सकती है ऐसे स्टॉक्स में, तो नजर पे बना के रख सकते हो। बाकी अगर आप लॉस पे हो तो मेरे ख्याल से एक अलग सिचुएशन हो गया, एक एवरेज का भी आप यहाँ पे पोजीशन के बारे में सोच सकते हो, बट हाँ स्ट्रेटेजी बना के, क्योंकि मार्केट है आज 3% गिरा है, कल 3% रिकवरी भी मारेगा, ये चीजें आपको भी पता है। बट अब ये नहीं पता कि किस टाइम पे मारेगा और किस हिसाब से मारेगा। निफ्टी पे सपोर्ट पे बात किया जाए तो ऑलमोस्ट जो इसका एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, कह सकते हो 16,000 पे इसका एक अब ऊपर का रेजिस्टेंस है। बात करोगे सपोर्ट की तो यहाँ पे अगर आप एक पुट्स ऑप्शन के डेटा के थ्रू देखो तो लगभग 15,500 पे अब दूसरा सपोर्ट, पहला सपोर्ट है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो 15,000 मेरे ख्याल से 250 पॉइंट अगर और नीचे गिरता है तो निफ्टी वापस अपने 15,000 के लेवल पे आ सकता है। तो 15,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर का लेवल 16,000 क्रॉस करेगा तो 16,000 यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा फिर से, और काफी अच्छा फिर उसके ऊपर सस्टेन कर सकता है। तो चीजें उसी हिसाब से काम करने वाली है। आते हैं खबर पे, क्या किस खबर से इतनी गिरावट आपको देखने को मिली है। 5 बड़े फैक्टर्स यहाँ पे जो मिलेंगे। सबसे पहले तो यूएस के इन्फ्लेशन रेट, यूएस में कुछ भी हो रहा है तो चीजें हम लोगों के साथ यहाँ पे बुरा देखने को मिल रहा है। और जस्ट बिकॉज वहां पे यूएस के फेड्स में देखा जाए कुछ मॉनेटरी पॉलिसी जो था उसमें मॉनिटर किया गया है कि जो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा है वो यहाँ पे 4 डेकेड्स का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और इसी वजह से काफी बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। एक और चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि नजर पर रखिएगा, डॉलर रेट इन इंडियन रुपीज 78 पहुंच चुका है, जो कि खतरे की घंटी। जो लोग कह रहे हैं ना कि आप देख सुनते हो एफआईआईस बेच रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट असर यहाँ पड़ता है अपने भारतीय रुपए पे। अब जाहिर सी बात है यहाँ से पैसा बाहर निकलेगा तो ये कमजोर तो होएगा ही होगा, और देखते हैं क्या चीजें काम करती है उस हिसाब से फिर आगे मार्केट में। अब यही वक्त होता है जब एफआईआईस वापस आते हैं अंदर, भारत के अंदर निवेश के लिए, जब बाजार में गिरावट अच्छी आती है। तो देखते हैं अगर यहाँ पे वापस आते हैं तो हम लोगों को वापस तेजी भी उस हिसाब से मिलेगी। ऑन अ डोमेस्टिक साइड, इंडियाज इन्फ्लेशन डेटा इज टुडे ऑन अकाउंट ऑफ विच नर्वसनेस इज लाइकली टू बी सीन इन द मार्केट। कुछ दिन पहले यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट आया था, पर उस टाइम पे कोई बड़ी गिरावट नहीं मिली थी। बट अभी यूएस के हिसाब से अगर देखा जाए वहां गिरा है, तो यहाँ पे भी आपको गिरने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक टेंशन का माहौल बन रहा है। सबसे पहला यूएस इन्फ्लेशन डेटा को लेके यहाँ पे कुछ बड़ी गिरावट है ये है, और उसके बाद वहां पे काफी बड़ी बिकवाली। 1981 के बाद से इतना तगड़ा यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भागा है, जो कि 8.6% इन मई के महीने पे। तो सोच सकते हो अगर कोई चीज
का 20 साल 30 साल देख रहे हो कि 20 साल 30 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, मतलब बड़ा। और इस इन्फ्लेशन रेट से देखा जाए कि एक जो दूसरा गेट है यहाँ पे, दूसरा एक रास्ता आप कह सकते हो कि फेड रेट्स हाइक हो सकते हैं, एग्रेसिव फेड रेट हाइक्स किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, वीकनेस इन यूएस फ्यूचर, वो तो आपको दिख ही गया है। देखियो मैंने आपको सारे पहले ही बता रखे, रिकॉर्ड लो रुपी यहाँ पे लगातार गिर रहा है भारतीय रुपए। और चाइना में कोविड का फिर से टेंशन, चलिए हटाइए इसको भी। और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रीडिंग, भारत अगर अगर यहाँ पे भी इन्फ्लेशन रेट और होगा तो आरबीआई तुरंत यहाँ पे स्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ फैसला लेगी। दोस्तों मेरे ख्याल से मैं इससे ज्यादा तो और आपको यही कहूंगा कि आराम से की पेशेंस, परेशान हो आप मुझे पता है। और आपका कोई मैसेज है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर से मैसेज करिएगा। बाकी मार्केट से और कोई खबर बाहर निकल के आती है आप लोगों को तुरंत अपडेट किया जाएगा। और होप करते हैं कि आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया होगा। ऐसे स्टॉक मार्केट से जुड़े अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार।